ओम साईनाथाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हम बाबा के अंदर, साईं बाबा के अंदर अपने विश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के साथ अपना एक रिश्ता बनाते हैं और बाबा के सामने सरेंडर भाव से बाबा पे पूरा विश्वास रख के कि बाबा बैठे हैं। अगर बाबा ने अपने 11 वचनों में ये वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि जब जब कोई भी मेरी शरण आएगा तो वो खाली जा नहीं सकता। जो वचन है ना दोस्तों बाबा का, ये जो 11 वचनों में से ये जो वचन है, ये मुझे बहुत शक्ति देता है। स्पेशली जब मैं बहुत प्रॉब्लम में होती हूँ, तब मैं जब बाबा के वचनों को पढ़ती हूँ तो ये जो बाबा का जो कमिटमेंट है कि मेरी शरणा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, ये पढ़ने से ही वो इतनी शक्ति, इतना विश्वास बाबा में देता है और एक क्षण के लिए ऐसा लगता है कि बाबा आपके साथ खड़े हैं। तो बाबा इतना एश्योरेंस देते हैं कि मेरे पास अगर तुम आओगे, मेरी शरण में अगर तुम आओगे, मेरे प्रति यदि तुम्हारा समर्पण होगा, मेरे प्रति यदि तुम्हारी श्रद्धा है पूरे मन से, तो तुम कभी खाली नहीं जाओगे। फिर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाबा बैठा है। ये जो वचन है बाबा का, ये इतना कीमती वचन है, इतना मेरे हृदय के इतना पास है ये वचन कि जब जब मैं परेशान होती हूँ अपने जीवन में, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख होता है, जब जब कोई भी दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो ये वचन जो है मुझे इतनी शक्ति देता है, इतना विश्वास देता है कि मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। मेरे लाइफ में इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं पता नहीं कितने वीडियोस बना सकती हूँ इस बात पर कि बाबा ने कैसे, मतलब मेरे टफ टाइम में आके मेरी शक्ति बन के, मेरा सहारा बन के बाबा खड़े हो गए। और मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी मेरे फेवर में, कैसे हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बुरे कर्म करते रहेंगे तो बाबा आपको आके बचा लेंगे। कर्मों में तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आपके कर्मों में तो परमात्मा इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन जो गुरु होता है ना, जैसे एक नदी पार करनी है, ये कर्म है कि आपको एक नदी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पार करनी ही है, जाना पार करके ही है। लेकिन वो कर्म आपको करना पड़ेगा, आपके पास्ट कर्मा का इफ़ेक्ट है या जो भी है, आपको वो कर्म करके ही नदी को पार करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके सदगुरु की, आपकी साईं बाबा की जब ग्रेस होती है ना, उनकी एक कृपा होती है, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें तो बाबा भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन उस कर्म की जो पीड़ा है ना, वो बहुत कम हो जाती है कि वो कर्म आराम से बाबा के ज्ञान से, बाबा के एश्योरेंस से, बाबा की प्रति श्रद्धा से वो आराम से पार हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब नदी आपको एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पार करनी आपको ही है, पानी में आप ही को उतरना पड़ेगा, बट आपको तैरना नहीं आता, आप डूब जाओगे, दुख पाओगे, तो बाबा क्या करेंगे, हाथ पकड़ लेंगे आपका। तो जब बाबा ने ऊपर से हाथ पकड़ लिया तो नदी आप ही पार कर रहे हैं, लेकिन हाथ बाबा ने पकड़ लिया। तो कर्म बंधनों में बाबा अड़े नहीं, लेकिन बाबा की जो ग्रेस है, बाबा का जो गाइडेंस है, बाबा की जो कृपा है, उससे आप उस कर्म को आसानी से अपने जो आपकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको आप आसानी से पार कर पाए। करना आप ही को पड़ेगा, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। लेकिन जो बाबा की जो ग्रेस है वो आपको इतनी शक्ति देती है कि आप अपने कर्मों को, आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। तो ये जो सरेंडर है, बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एक छोटी सी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए वीज़ा अप्लाई करा हुआ था, मैंने काफ़ी समय से मेरा वीज़ा वेटिंग पे था, आ नहीं रहा था। तो आपको होता है ना, आपने सारा एफर्ट लगाया, सब किया, आप डेस्परेट हो रहे हो, वेट कर रहे हो कब आएगा कब आएगा। तो वो करते करते तो मैं एक दिन ऐसे ही साईं बाबा के मंदिर में हर थर्सडे जाती थी। जब मैं इंडिया होती थी तो मैं बाबा के मंदिर गई थर्सडे। और मुझे ऐसे लगता है, मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं या मेरे को जितने भी बाबा से मैसेज मिलते हैं, वो जब मैं दिन चेक करती हूँ तो हमेशा वो थर्सडे ही होता है। आपने मेरी पिछली भी वीडियो में सुना होगा कि थर्सडे को ही बाबा को के सामने मैं बैठ गई थी कि अब मुझे जॉब चाहिए, एंड बाबा इज़ आई जस्ट गॉट द जॉब ऑन द जस्ट डे बिफोर थर्सडे। मैंने जो बाबा से प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगी बाबा से मिलने, तो आप मेरे पिछले वीडियो में वो देख सकते हैं।
तो मैं उस दिन बाबा के मंदिर में खड़ी थी थर्सडे, और मैं बाबा से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने कहा बाबा बताओ ना, बाबा कब आएगा, बाबा मेरा वीज़ा कब आएगा बाबा। और मैं बहुत प्रेयर की, बहुत प्रेयर की, पूरा मंदिर देखा, अपने हस्बैंड के साथ मैं गई थी, वापस मैं घर आ गई। तो फिर मैं पार्क में, हमारे घर के पास एक छोटा सा पार्क है, तो मैं वहाँ पार्क में बैठी थी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो शाम हो गई थी, 7:30-8 बज गए थे, घर के जस्ट 2 मिनट उस पर है, तो हम खाना खाने के बाद समटाइम चले जाते हैं। तो उस टाइम पार्क में कोई था नहीं, तो मैं और मेरे हस्बैंड कुर्सी पे बैठ गए और यही कर रहे थे कि कितने दिन हो गए, हमारा वीज़ा कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर मैं एकदम से ज़ोर से बोली, बाबा बताओ ना कब आएगा, आप कैसे परीक्षा लेते रहते हो ना बाबा, बताओ ना कब आएगा, मैं कितने दिन हो गए बाबा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, टक से मेरे हस्बैंड के पास कंसल्टेंट का मैसेज आया कि आपका वीज़ा आ गया। एंड आई वाज लाइक कम ऑन, आई कांट बिलीव ऑन दिस। और मैं आई वाज जस्ट लाइक, मुझे ऐसा मन करे कि मैं ज़ोर ज़ोर से रो लूँ कि क्या है बाबा, ये खुशी के मारे, यू नो, आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। और मेरे उनका तुरंत मैसेज आया कि आपका वीज़ा आ गया है, व्हेनेवर यू फील फ्री प्लीज़ गिव मी अ कॉल। और मैंने कहा कॉल करो करो अभी। और मेरे हस्बैंड उनसे कॉल पे बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया है और आप यू कैन स्टार्ट यू नो अप्लाइंग फॉर द टिकट्स एंड यू आर रेडी टू गो। आपको सितंबर 14 2018 से पहले ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर, सॉरी 2019 से पहले आपको लैंड करना है। और मैं इतनी खुश, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं ऐसे, आई वाज जंपिंग, देयर वाज नो वन इन द पार्क एंड आई वाज जंपिंग, वाओ बाबा, दैट बाबा इज़ ऑलवेज विद मी, ही इज़ लिसनिंग टू मी। तो मुझे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, बड़े तो हैं ही, लेकिन छोटी छोटी भी ऐसी चीज़ें हैं जब मैं डेस्परेशन से पूरी श्रद्धा के साथ बाबा से बात करती हूँ और पूरा पूछती हूँ कि बाबा बताओ ना कब होगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, दे दो ना मम्मा, ये खिलौना है अगर आपके पास तो दे दो ना। तो वो बाबा मेरे जो है ना, मेरे प्यारे बाबा हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं, हमेशा मुझे गाइडेंस करते हैं, मुझे फील कराते हैं दैट आई एम विद यू ऑलवेज। सो अभी भी मैं घर में अकेली बैठी हूँ ऑस्ट्रेलिया में एंड तो मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा भी मेरे साथ ही बैठे हैं और बाबा मुझे देख रहे हैं। तो मेरी जो श्रद्धा है, मेरा जो विश्वास है, वो बाबा ने धीरे धीरे खुद ही बनाया है कि बाबा जो कहते हैं वो बाबा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा ने जो कह दिया वो होता नहीं है, बाबा ने जो 11 वचनों में कह दिया बाबा उसको पूरा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना। आपके भीतर बैठे परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उसको नमन करती हूँ। ओम साई राम।